हेलो माय डियर फ्रेंड, हेलो, जय हिंद। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक चैप्टर का रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मैं दूंगा, उसी के लिए मैं आ गया हूं आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग सुबह ही ये वीडियो देख रहे होंगे। अभी जो टाइम हो रहा है आपका, मैं दिखा दूँ। टाइम बज रहा है 12:36। मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ आपको टाइम दिख रहा है 12:33। 38 हो रहा है ना, 38 हो रहा है। आपके लिए वीडियो बन रहा है, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको भी सुबह उठ जाना चाहिए। उठ जाइए और ये वीडियो को देखिए, क्योंकि आप एक वीडियो को देखेंगे ना, और आप वीडियो को बताइएगा कैसा है, उसके बाद मैं और वीडियो आपको बनाऊंगा। लेकिन आप नहीं देखेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है। हम लोग जो चैप्टर जो शुरुआत करने वाले हैं वो है प्रकाश के परावर्तन। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, नाम से पहले हम उसका काम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश कहते किसे हैं। बाबू मेरे सुगर मेरे, प्रकाश कहते किसे हैं? सबसे पहले ये बताइए कि मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, तो ये मार्कर कहते किसे हैं? तो जिसके सहायता से हम लिख रहे हैं उसको मार्कर कहते हैं। हाथ, जेकरा सहायता से हम किसी को मारते हैं, या फिर हाथ जिसके सहायता से हम कोई काम करते हैं उसको हम हाथ कहते हैं। उसी तरह प्रकाश किसे कहते हैं? जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है सर। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश का स्रोत क्या हो गया? कौन कौन ऐसे हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं? प्रकाश का स्रोत, अब हम 3 गो ऑप्शन दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके बताइएगा, वीडियो को वहीं पे बंद करके बताइएगा कि कौन प्रकाश देते हैं कौन नहीं देते हैं। ठीक है। मैं 3 ठो, देखिए यहाँ पर सूर्य है, टेबुल है और कुर्सी है। इन तीनों में से आपको पता है कि सूर्य जो है प्रकाश देता है, टेबुल प्रकाश नहीं देता है, कुर्सी प्रकाश नहीं देता है। ये प्रकाश का स्रोत हो गया। यानी जो प्रकाश देता है वो प्रकाश का स्रोत है, और इसको हम एक स्पेशल वस्तु का नाम देते हैं, बोलते हैं प्रदीप्त। और टेबल और कुर्सी ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अप्रदीप्त। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है, समय बहुत कम है। ठीक है। अब एक बात बताइएगा बाबू, जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य भगवान, अभी अभी आपका छठ पूजा बीता है। छठ पूजा में तो हम लोग सूर्य भगवान का ही पूजा करते हैं ना। इनको भास्कर बोला जाता है, दिनकर बोला जाता है। ठीक है। सूर्य है और आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है, वह इस रास्ते से आता है, यहां से यहां आता है। इस रास्ते को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, 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 ऐसे। कहने का मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है और ये आप है। सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है तो हम ऐसे दिखाएंगे, और ऐसे दिखाएंगे कि प्रकाश ऐसे आ रहा है। और मान लीजिए कि प्रकाश ऐसे आ रहा है तो हम ऐसे दिखा देंगे। प्रकाश एक तो आता नहीं है, बहुत सारा प्रकाश आता है, बहुत सारा प्रकाश आता है। एक प्रकाश तो आता नहीं है, बहुत सारा प्रकाश आता है। एगो जब रहेगा ना बाबू, इसको हम किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। और बहुत सारा रहेगा, किरणों का पुंज रहेगा। किरणों का पुंज यानी किरणों का समूह रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे किरण पुंज। किरण पुंज। एक रहेगा तो किरण, और किरणों का अगर समूह रह गया तो उसको हम बोलेंगे किरण पुंज। ठीक है सर। सिंपल सा जान लीजिए, एक कैसे रहा, इसको किरण बोलेंगे, और एक से ज्यादा रहा, एक से ज्यादा रहा, या फिर देखिए, किरण पुंज, किरणों का समूह, किरणों का समूह, किरणों का समूह। ये किरण एक दूसरे के समानांतर है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम समानांतर किरण पुंज। पहले मैं आपको बताया जा चुका है, इसको हम बोलेंगे समानांतर। अब इन दोनों को याद रखिएगा जिंदगी भर, क्योंकि यह चीज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको केवल 10th तक ही सीमित नहीं रखना है, ये आपको आगे भी कंटिन्यू करना है।
तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। ये मत पढ़ी सोचिए कि हम 10th के लिए ही पढ़ रहे हैं, आगे भी बहुत जरूरत है। ये किरण क्या हो रहा है ना, एक बिंदु पर बहुत सारा आ रहा है और एक बिंदु पर मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि 5 आपका दोस्त हैं, चाहे 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, मान लीजिए एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, सब आकर इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो मिलने को बोलते हैं अभिसरित होना। तो ये किरण पुंज का नाम हो जाएगा अभिसरित। यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए ये किरण पुंज क्या हो रहा है, एक बिंदु से फैलते जा रहा है, एक बिंदु से फैलते जा रहा है, फैलने को बोलते हैं अपसरित। तो इसको बोलेंगे अपसारी। बाबू बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मार्कर है इसमें। इस किरण को क्या बोलेंगे बाबू, अपसरित। और इस किरण को एक दूसरे के समानांतर है ना, तो इसको बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। और इसको क्या कहेंगे, सब किरण आकर एक बिंदु पर मिल रहा है, मिलना, याद रखना, मिलना मिलना मिलना, उसको बोलेंगे अभिसारी। जैसे मान लो तुम 5 दोस्त हो, हमारे क्लास में आकर तुम मिल जाते हो, हम तुमको बोलेंगे तुम अभिसरित हो रहे हो। और मान लो तुम 5 दोस्त हो, हमारे क्लास से बाहर जा रहे हो, यानी अपसरित हो रहे हो, दूर भागना। देखो ये दूर भाग रहा है, एक बिंदु से दूर भाग रहा है, तो अपसरित हो रहा है, यानी अपसरित किरण पुंज। ये एक दूसरे के समानांतर है, तो समानांतर किरण पुंज। और ये एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो अभिसारी किरण पुंज। ठीक है सर। आइए अभी हमने क्या देखा, प्रकाश के बारे में देखा। प्रकाश क्या है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगला, प्रकाश को दिखाने के लिए हम एक आरेख खींचते हैं। इसको अगर एगो खींचे तो हम इसको बोलते हैं किरण, और एगो से अगर ज्यादा रहे तो इसको, यानी एगो से ज्यादा किरणों का पुंज रहे तो किरण पुंज। रटना नहीं है रे, एगो रहेगा तो किरण, और एगो से ज्यादा किरण रहेगा तो किरणों का पुंज है। अब अपने किताब में, कॉपी में का ज्यादा दिखाइएगा का, एगो से ज्यादा किरण दिखाइएगा, बाप रे बाप 1000 को किरण दिखाइएगा तो किताब में पता चला खाली किरणें है ना। तो हम लोग किरण जो है, किरणों का एक समूह जब दिखाएंगे तो उसको किरण पुंज बोलेंगे, और जब हम एक किरण दिखाएंगे तो उसको सिंपल किरण बोलेंगे। ठीक है सर। अब ये चित्र को देखिए, प्रकाश आ रहा है, देखो आने का ऐसे दिखाएंगे ना, प्रकाश आ रहा है और ये बिंदु से आने के बाद टकरा के इधर लौट रहा है। इधर प्रकाश आ रहा है, इस बिंदु पर टकराने के बाद इधर लौट रहा है, यानी प्रकाश किसी सतह से टकरा कर, प्रकाश किसी सतह से, इस सतह है, इस सतह से टकरा कर लौट गया। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इस चैप्टर में का मतलब पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश आएगा, टकराएगा, लौटेगा, टकराएगा, लौटेगा, टकरा के लौटेगा। अब देखेंगे कैसे कैसे लौटेगा। प्रकाश आया, टकरा के लौट गया। ये प्रकाश आ रहा है, ये किरण आ रही है, चाहे आ रहा है। अब किरण लड़का है कि लड़की है हमको थोड़े पता है। अब ये किरण आ रहा है चाहे आ रही है, तो आ रही है ना, तो आपतित, आपतित किरण। अब ये किरण परावर्तित हो रहा है ना, यानी लौट रहा है ना, तो परावर्तित किरण। इसको कौन सा किरण बोलेंगे बाबू, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण है, बिंदु पर पड़ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये इस बिंदु पर आपतित किरण पड़ रही है तो आपतन बिंदु। एक ऊपर एगो लंब डाल दे, डाल दे एगो लंब, चल डाल दिए। ठीक है, इसको बोलेंगे अभिलंब। चाहे लंब बोल दे चाहे अभिलंब बोल दे, लंब। अब आप बोलिएगा ये मास्टर एगो है कोण, परावर्तित किरण और लंब से जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण आर, आपतित किरण से जो कोण कोण बन रहा है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, परावर्तित किरण से जो कोण बन रहा है आर, यानी परावर्तन कोण। और बोलेगा भैया रे मास्टर दोनों बराबर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। मतलब ये अगर आई 30 डिग्री तो आर भी 30 डिग्री। मतलब अगर आई 60 डिग्री तो आर भी 60 डिग्री। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये है प्रकाश का परावर्तन का नियम। पहला नियम आप सब एगुड़े ना ब्लैक बोर्ड पर है, तो पहला नियम लिख सकते हैं कि सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में। हिंदी पर मत जाइएगा, मेरे बातों पर जाइएगा। सभी एक ही तल में होते हैं, समझ में आ रहा है ना। अरे जहां ना समझ में आ रहा है वहां पूछ लेना क्लास में। दूसरा, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई अगर मोटा तो एंगल आर मोटा, एंगल आई पतला तो एंगल आई पतला तो एंगल आर भी पतला। यानी आपतन कोण पतला तो परिवर्तन कोण भी पतला, आपतन कोण बदमाश तो परिवर्तन कोण भी बदमाश, आपतन कोण
तेज, तो परावर्तन कोण भी तेज, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, सभी एक ही तल में होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, थोड़ा साउंड कम हो रहा है बाबू, हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, किरण आया, टकराया, टकरा के लौट गया, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे ना। अगर तू आएगा, तू आया, कविता कुमारी आई, यहाँ टकराई, लौट गई, तो कविता का परावर्तन। आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली परावर्तित किरण, और है आपतन बिंदु। हई कोण आई, हई कोण आर, परिवर्तन परावर्तित किरण से परावर्तन कोण, आपतित किरण से आपतन कोण। कोण आ परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, चाहे आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, वही बोल दिए एंगल आई बराबर एंगल आर। और पहला नियम, सभी एक ही तल में होते हैं, सारे के सारे सभी एगुड़े ना ब्लैक बोर्ड पर है, सब 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 भाई सब सब एगुड़े ना बोर्ड पर है रे, कोनो दूसरे बोर्ड पर थोड़े है, तो बोल सकते हैं ना सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है सर, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब आपको पता होगा कि आपका चित्र, आप ऐनक में देखते हैं सर, तो आपका चित्र दिखाई देता है, वो आपका प्रतिबिंब हो गया। और हमको यही देखना है कि प्रतिबिंब का प्रकार कितने होते हैं। आप जो ऐनक में देखते हैं चित्र, वो प्रतिबिंब है ना है। एक काम करिएगा, आप इस ऐनक में देखिएगा और एक ऐनक आप वहां जाके देखिएगा, बाइक वाला ऐनक में, जो बाइक के पास लगा रहता है ना मिरर, उस मिरर में देखिएगा, उसमें चित्र को देखिएगा कैसा नजर आएगा। और अपने घर में जो समतल मिरर है, उसको बोलते हैं समतल मिरर, जो आप घर में उपयोग करते हैं, उसमें अपना चित्र देखिएगा। आप हमको बताइएगा क्लास में कि दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि आखिर क्या बात है, वो अलग मिरर है और ये अलग मिरर है। तो जी हाँ, वो अलग मिरर है, उसमें तुम्हारा चित्र अलग बनेगा, यानी उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब अलग बनेगा। यानी प्रतिबिंब का मतलब तुम्हारा चित्र का बनना, तुम्हारा चित्र का बनना प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक होता है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, मैं आपको पहले भी बताया हूं कि अगर मान लीजिए आप ये हैं, तो दो प्रकाश किसी बिंदु से आता है और टकराने के बाद अगर मिल गया, अगर प्रकाश मिल गया, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत वीवीआई पॉइंट है, अगर प्रकाश मिल गया तो समझिएगा कि आपका प्रतिबिंब बन रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका मूड़ी यहां पर है ना, तो मूड़ी यहां पर बन जाएगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आपके दिमाग में कभी भी अगर वास्तविक प्रतिबिंब आया तो याद रखिएगा उल्टा, उल्टा ना रे, उल्टा। ठीक है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी आपके दिमाग में आया तो हमेशा याद रखिएगा उल्टा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, याद रहेगा आगे। अब हम लोग देखेंगे बाबू आभासी प्रतिबिंब। आभासी यानी उसको काल्पनिक बोलते हैं। अच्छा चला एक बात बता, काल्पनिक का मतलब कल्पना। कभी कभी तू कल्पना किया है, उल्टा तो कल्पना करेगा नहीं, सीधा ही कल्पना करेगा। कभी तू उल्टा कल्पना किया है कि हमारे के वैसन गर्ल, जैसे मान लो कि तू लड़का है, तो कभी कल्पना किया है कि तोरा के वैसन गर्लफ्रेंड मिले कि ओकर पैर ऊपर हो मुड़ी नीचे हो। रे चुट्टा, तब तो तू डराते डराते भागेगा कि तो भूत है, ये तो डाइन है ना। आप कभी ऐसा कल्पना कर सकते हैं क्या कि आज हम क्लास में जाओ और हमको सर पूरा ठाए ठाए पूरा पीटे। उल्टा उल्टा पुल्टा कल्पना आप कभी करते हैं? नहीं। आप सोचते हैं कि हम क्लास में जाएं तो हमको सर हमारा बड़ाई करें, सर हमको बोले वाह तुम कितने अच्छे हो। कभी हम उल्टा कल्पना नहीं करते हैं। सपना भी देखते हैं तो हम उल्टा कल्पना नहीं करते हैं, सीधा ही कल्पना करते हैं। तो आभासी यानी काल्पनिक, तो पहला नंबर याद रखना, काल्पनिक या आभासी जहां भी आए ना तो समझना, दिमाग में लगाना। अच्छा, काल्पनिक कल्पना तो सीधा ही किया जाता है, उल्टा तो कोई करता नहीं है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा। अब क्या होता है इसमें, कोई भी वस्तु, यहां पर मान लीजिए कि कोई खड़ा है, मान लीजिए इनका नाम है लल्लू पासवान, मान लो कुछ भी नाम है, लालू पासवान यहाँ खड़े हैं और यहाँ से कोई बिंदु से प्रकाश आया, टकराने के बाद लौट गया। तुम बोलेगा ये भैया ये तो मिला मिलेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब में आप बताए थे कि कोई भी किरण टकराएगा, टकराने के बाद मिलेगा, ये तो मिल ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे बिना मतलब का, इसी तरह मिलाएंगे, कल्पना करेंगे और यहाँ पर मिला के बोलेंगे कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। मूड़ी ऊपर है तो यहीं पर इसका मूड़ी बन गया। यानी वस्तु की अपेक्षा सीधा बन रहा है। अगर मूड़ी ऊपर है तो मूड़ी ऊपर बन रहा है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो उल्टा और आभासी कहेगा तो सीधा। आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक, याद रहेगा। एक बार और, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा।
उसी को हम बोलते हैं आभासी। जैसे मान लीजिए कि हम ये हैं और आपका एक प्रतिबिंब बना, जैसे कि आप घर में जो दर्पण देखते हैं उसमें आपका प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? सीधा बनता है। तो सीधा वस्तु की अपेक्षा सीधा, आप जैसा है वैसे नहीं बन रहा है, सीधा, है ना? ऐसा नहीं ना बनता है कि आपका पैर पैर ऊपर हो गया, मूड़ी नीचे हो गया। आप डराते डराते चिल्लाते चिल्लाते भागिएगा, अरे ये चोटा, ये तो भूत है। अपने आप को चिल्लाइएगा, मैं भूत हूँ, भूत हूँ, भूत हूँ, और खुद एकदम पूरा गांव में तोरा को डंडा लेकर वैसा पीटेगा कि तोर भूते भगा देगा, तब तू कहेगा ना 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 ना, सीधा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, जहां तुमको सीधा दिखाई दे रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब है। ऐनक में जाना, जो गाड़ी के बाइक के बगल में रहता है, वो कैसा प्रतिबिंब है? अच्छा सीधा, एकरा मतलब, एकरा मतलब, एकरा मतलब वो प्रतिबिंब काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब उल्टा प्रतिबिंब। याद रहेगा बाबू? जैसे कि तू खड़ा है, ये मान ले क्वेश्चन है, अब तू जरा सोच, वीडियो को बंद कर दे, वीडियो अभी बंद करके सोच, इस चित्र में तो पैर ऊपर दिखाई दे रहा है और मूड़ी नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा ना रे, अरे चुट्टा बोलना रे, उल्टा ना रे, चुट्टा के नाम पर मरकरो नहीं उग रहा है। अरे उल्टा बन रहा है ना रे, उल्टा ना रे, उल्टा ना रे, तो कैसा प्रतिबिंब होगा? उल्टा, यानी वास्तविक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ई तोर समतल दर्पण है और ई तू सोच कि तू खड़ा है। सोच ले, सोचने में क्या है, खड़ा तो तू कहीं भी रह सकता है ना। ई समतल दर्पण है और ई सोच कि तू खड़ा है और ई तोर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, छोड़ ऐसे बनाते हैं, रुक रुक जा रुक जा, मान ले तू ये खड़ा है। ठीक है, ठीक है, ई मान ले तोर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? समतल दर्पण जो तू घरे उपयोग कर रहा है, प्रतिबिंब सीधा बना, तो पहला नंबर प्रतिबिंब समतल दर्पण में सीधा बनेगा। रटने का जरूरत है नहीं है रे, सीधा बन रहा है तो काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा? अभी पढ़े हैं, सीधा तो काल्पनिक। दूसरा नंबर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तीसरा नंबर, जतेगो तू है ततेगो ना बन रहा है। जितना बड़ा तू है, अगर तू 2 मीटर का है तो का प्रतिबिंब 4 मीटर का बन रहा है कि 2 मीटर का बन रहा है? यानी वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। तीसरा नंबर लिख सकते हैं बराबर, बराबर साइज का। साइज का मतलब आकार रे, हिंदी में। कहीं इंग्लिश आ जाएगा तो वहां पर हमको माफ करिएगा, गलती से आ सकता है सर। और दूसरा नंबर, चौथा नंबर, दूसरा नंबर ना चौथा नंबर, रात का समय कुछ बोल दे रहे हैं, देख रहा है ना, तुम लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, 12 बजे रात को नींद आ रहा है, लेकिन हमको याद आया कि तुमसे हम वादा किए थे कि हम वीडियो बनाएंगे, तू देखेगा और हम क्लास में क्वेश्चन कराएंगे। जब मैं तुम्हारे वादे पर खरा उतर रहा हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी अपने वादे पर खरा उतरो। 4 बजे जगो, मम्मी पापा को प्रणाम करो, प्रणाम करने के बाद पढ़ो। अब आजा क्वेश्चन पर। अब तू जैसे खड़ा है तो ऐसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। एक बात याद रखना, तो कभी तुम ऐनक के सामने खड़ा होना, जब तुम दायां हाथ उठाएगा ना तो इसमें बायां हाथ दिखता है, और जो तू बायां हाथ उठाएगा तो इसमें तो दायां हाथ दिखेगा। इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में क्या बोलते हो सकता है हमको नाम नहीं याद आ रहा है, शायद उसको पार्श्विक विस्थापन या पार्श्विक के इस तरह से कुछ बोलते हैं। तुम इसको बताएगा हमको, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, तो हमको पता चलेगा कि तू हमारा वीडियो देखा है। कि अगर हम दायां हाथ, जैसे मान लीजिए कि आर, आर है ना, तो आर ऐसे दिखाई देगा, आर ऐसे दिखाई देगा। पी, पी जो है ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो समतल दर्पण का पहला विशेषता, प्रतिबिंब सीधा बनता है यानी काल्पनिक बनता है। एक बात तू देखना बाबू रे मेरा सुगर, एक और विशेषता बता देते, अगर तू 2 मीटर की दूर पर खड़ा है ना तो तोर प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। सॉरी, इधर तू खड़ा है मान ले 2 मीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगर तू 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है ना तो प्रतिबिंब भी तो 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसका मतलब वस्तु दूरी इजकल टू प्रतिबिंब दूरी, जितना दूर तू खड़ा है उतने दूर तू प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु दूरी इजकल टू बराबर प्रतिबिंब पी की दूरी, पी की दूरी, वस्तु दूरी इजकल टू पी की दूरी, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। एक बात मैं आपको और बता दूं, समतल दर्पण में कुछ मुख्य बातें आ जाइए। समतल दर्पण की मुख्य बातें मैं आपको बता दूं, अगर तुम मान ले समतल दर्पण से तू भाग रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से अगर तू भाग रहा है तो पता है प्रतिबिंब कम मीटर की चाल से दिखाई देगा? 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से लगेगा कि तुम भाग रहा है। ऐनक में तुम दिखाई देगा कि तुम दुगुना चाल से भाग रहा है। ठीक है, एक और विशेषता याद रखिएगा,
एक विशेषता हम आपको और बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं और आप कहीं भी खड़ा होकर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, कहीं भी, अगर मान लीजिए कि आप 8 मीटर है तो कम से कम दर्पण का ऊंचाई 4 मीटर आपको रखना पड़ेगा, यानी अपना आधा रखना पड़ेगा। तो आप कहीं भी रहिएगा तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ भी रहें चाहे यहाँ भी रहें चाहे इसके सामने कहीं भी रहें और अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्प अपना ऊंचाई का कम से कम आधा रखना पड़ेगा आपको, समझ गए। एक क्वेश्चन और समतल दर्पण से आपको मैं बता रहा हूँ। आप सैलून में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहां पर आपका बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो कहा वहां पर 10 गो दर्पण रहता है, क्या रहता है? 2 गो 3 गो रहता है, लेकिन उसको कोण से सेट कोई रहता है, कोण से, एंगल से। जैसे मान लीजिए कि 2 समतल दर्पण लगा दिया सैलून में। सैलून में कभी जाइएगा ब्यूटी पार्लर में तो देखिएगा कई गो दर्पण रहता है, आपको लगता है, लेकिन दर्पण एगो 2 गो रहता है। ओकरा को ऐसा कोण पर सजा दिया जाता है ना कि आपका 10 गो प्रतिबिंब, 5 गो प्रतिबिंब, 6 गो प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए कि दोनों दर्पण का 90 डिग्री पर रखा गया है, तो एक फार्मूला आता है 360 डिग्री बटे में थीटा। इसको याद रखिएगा, 360 डिग्री बटे में थीटा। और बहुत सारे किताब में आप देखते होइएगा माइनस में लिखता है, +1 लिखता है, -1 लिखता है, लेकिन आप मेरे क्लास में हैं तो आप कुछ नहीं जानेंगे, बस इतना जानिए 360 डिग्री बटे थीटा। अब हम पूछ देंगे कि इसमें आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 360 बटे में 90 करिए, कितना आ रहा है? 4। रुको वहां पर। यदि सम संख्या आएगा ना तो बोलना अरे चोट्टा तू हो भी नहीं करेगा। अगर सम संख्या आए तो बोलना अरे चोट्टा तू ना होगा, तो पीछे वाला होगा। तो 4 के पीछे क्या आता है? 3 आता है, आंसर हो जाएगा 3। और यदि विषम संख्या आएगा, लिख देते हैं, यदि सम संख्या आएगा तो पीछे वाला हमको नहीं चाहिए सम संख्या, चोर है चोट्टा, नहीं चाहिए हमको सम संख्या। और विषम आया तो अरे विषम ऐसे ही लिखा जाता है ना, हर्षई दुर्घिकार चाहे कुछ भी, उसमें दिक्कत नहीं होगा। उसमें दिक्कत होगा माने उसमें दिक्कत होगा तो तुम लोग चिल्लाएगा नहीं। अगर विषम संख्या आएगा तो ठीक है, हमको विषम संख्या वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई विषम संख्या वाला बता देते हैं आपको। मान लो 3, चलो मान लो कि 120 डिग्री पर कोई 120 डिग्री पर ही है, ये दोनों दर्पण जो 120 डिग्री पर है, तो हमको बताना है कि इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो 360 बटे में 120 कर देना। ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, यानी 3 आ रहा है। 3 विषम संख्या है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। यानी इस सैलून में जाइएगा तो आपको 3 को प्रतिबिंब अपना दिखाई देगा, 3 को इमेज दिखाई देगा। उम्मीद है कि आपको समतल दर्पण से जितना भी क्वेश्चन सब आएगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है और आपसे दिक्कत क्या हो सकता है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला है सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में,